का समय देते हैं। 5 मिनट बात करने के बाद इसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। महामंत्री, महामंत्री, 5 मिनट के लिए हम और तुम यहां से ओझल होते हैं। बेटे अमर, आज मैं क्या देख रहा हूं और क्या सुन रहा हूं कि मेले के अंदर राजकुमारी के साथ तुमने प्यार का गंदा नाटक खेला, उसकी असमत का लूटा। आखिर क्यों? ये आप कैसे मान सकते हैं कि हमारा खून इतना गंदा हो सकता है? नहीं मान सकता इस बात को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन बेटे, जो मैं पूछूं उसका सही जवाब दो। क्यों नहीं पिताजी? कसम है तुझे, तेरे बाप की झूठ मत बोलना। रात दरबार के अंदर सर कर जाए लेकिन झूठ नहीं। तो बता आगे श्रीमान तेज करण भैया, इसी ग्राम निवासी, घर मालिक साहब के लिए 202 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी को से शुक्रिया। बेटे अमर, तूने राजकुमारी को अपनी बहना समझा। हाँ पिताजी। लेकिन आज तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा और महाराज ने फैसला भी सुना दिया। फैसला सुनाया कि तुम अपने बेटे को सजाए मौत दो। और आज ये तेरा भागा बाप तेरी गर्दन पर छुरी चलाएगा। तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। पिताजी, कि मार दो बापू मुझको न जिंदा छोड़िए, मार कर बापू मेरे वर्दी चरकता जो। और मार दो मुझे को पापा मेरे।
महाराज ने फैसला सुना दिया, अब उसका पालन मुझे करना होगा। पिताजी, मेरी बात से ये मत कहना कि तेरा बेटा राज दरबार में मारा गया है। उससे बता देना कि तेरा बेटा मेले में गुम हो गया है। अफसोस तो इसी बात का है कि मैं तेरी मैया को क्या जवाब दूंगा। सेनापति, समय समाप्त हो गया, 5 मिनट से ओवर हो रहा है। तुमने काम किया क्यों नहीं? पिताजी, रोना नहीं पिताजी, रोना नहीं। तुम अपने फर्ज पर टिके हो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए। रोना नहीं पिताजी। बेटा चाहे जितना बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन बाप उसे सजाए मौत नहीं देता। लेकिन आज महाराज का फैसला, हमें उसका पालन करना होगा। बेटा, मैं तेरी मैया को क्या तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल चलो ना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे कफाना। एक औलाद के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं जिनके औलाद नहीं होती, और भगवान के सामने कहते मुझे एक औलाद दे दो। और ये आज ऐसा भागा बाप है जो अपने ही बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने जा रहा है। हुजूर, हमारी आंखों में पट्टी बांध दो ताकि जब मैं अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाऊं तो मैं उसे देख ना सकूं। बेटे अमर, तू मुझे माफ करना। मैंने तेरी मैया से कहा था कि तुम्हारा बेटा शाम होने तक तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को तो जिंदा नहीं, लेकिन उसकी लाश लेकर आऊंगा। बेटे अमर, कहाँ मिलेगा बेटा अमर?
देता हूं और इसका काम तमाम होना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। महाराज, आपको याद है ना कि जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए उसके दोनों हाथ काट लिए जाए। जो शख्स किसी बहन बेटी पर गलत नजर डाले तो उसे सजाए मौत है, और जो कोई कत्ल करते हुए पकड़ा जाए उसे क्या है महाराज? कत्ल करने वाले की सजा फांसी है। महाराज, तो ये तो अपने बेटे का कत्ल कर दिया है, तो इसे भी सजा मिलना चाहिए ना महाराज? तुम ठीक कहते हो। मैं क्षत्रिय हूं, न्याय सबके लिए एक होगा। तुम गलत करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। सेनापति ने खून किया है तो खून की सजा फांसी होगी, लेकिन ये हमारे राज दरबार का कर्मचारी है, इसलिए ऐसे इसकी फांसी नहीं होगी। मेरी रियासत के सभी लोग जाने, ऐलान हो, कल 10 बजे का समय मैं देता हूं और मेरी पूरी रियासत में ऐलान हो जाए कि सेनापति की कल 10 बजे फांसी होगी। दरबारी, बहुत सुस्त नजर आते हो। क्या कहा मैंने? हुजूर, मुझे फांसी का आदेश आपने दिया, मुझे स्वीकार है। जब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो हमारा भी जीने का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन हुजूर, आपसे विनती है। क्या विनती? कि मैं अपने बेटे की लाश आपसे मांग रहा हूं। हमारे बेटे की लाश दे दो, मैं अपने बेटे का क्रियाकर्म कर लूं, कफन दफन कर लूं, फिर उसके बाद तुम मुझे फांसी दे देना, मुझे स्वीकार है। वो मुझे सोचना है कि हम क्या करेंगे। तुमने खून किया है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दरबारी, ले जाओ लाश को ठिकाने लगाओ और पूरी जागीर में ऐलान करो, कल 10 बजे सेनापति की फांसी होगी। महामंत्री, तुम कितने नेक इंसान हो। तुम न बताते तो इसका परिवार मेरा नामो निशान मिटाने पर तुल गया। चलो, आज दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, अगर सेनापति जय सिंह कहता है कि हमारे बेटे अमर की लाश मुझे दे दिया जाए और हम अपने बीबी से मिलना चाहते हैं, तो जाने दो इसे, और शाम होने से पहले हम इसे इसकी हवेली से ले आए।
हुआ, हम तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जो कहोगे मेरी भलाई के लिए ही कहोगे। बोल दो इसे कि जा सकता है। आज हमारे हंसते खेलते हुए परिवार में आग लगा दी महाराज तुमने। मैंने अपने बेटे का खून किया तुम्हारे कहने पर, और तुमने मुझे फांसी का आदेश दे दिया। ले चलो सिपाहियों। अभी तक भैया नहीं आए। ना मालूम क्या बात है, 1 हफ्ते हो रहे हैं हाँ और अभी तक आए नहीं। हाँ भाभी, उसका कारण क्या हो सकता है? या कोई मुसीबत में है? पता नहीं। चलो ठीक है, अब हम क्या आने के हाँ इंतजार करते हैं। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान सुखदेव चौधरी। सुखदेव, मैंने तुमसे वादा किया था कि शाम होने से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाकर छोड़ दूंगा, हाँ तुमने वादा। लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा तो नहीं ला सका, लेकिन उसकी लाश लेकर राधा, ये तुम्हारे बेटे ने महाराज की बेटी की असमत को लूटा और महाराज ने रात दरबार में सजाए मौत सुनाया। इसी तहत हमारा बेटा मारा गया और अब रोने से कोई मेरे बेटे को क्या हो गया? कैसे हुआ स्वामी जी? सब कैसे हुआ? अब हम अपने बेटे को ले चलते हैं, इसका कफन दफन करते हैं, और अब ये आंसू बचा कर रखो, क्योंकि ये आंसू पूरी जिंदगी रोने के काम आएंगे। ले चलो। हाँ भैया, ये आ गए हमारे फूफा जी। जय मां भवानी। सरदार जी, कहिए प्रधान, क्या कहना चाहते हैं? सरदार जी, सेनापति जो अजय सिंह था ना, सेनापति क्या हुआ? सेनापति की कल 10 बजे फांसी होगी। क्या कहा? सेनापति की कल 10 बजे सेनापति अजय सिंह की कल 10 बजे फांसी होगी। हाँ हाँ सरदार जी। तो प्रधान जी,
इसमें दुख की क्या बात है और सोच की क्या बात है। सभी लोग मनाओ खुशियां और अड्डे पे धूम मचा दो। कभी तो नहीं आदेश दिया था, लेकिन आज शराब भी पियो सब लोग। सरदार जी, सेनापति बेकसूर है जिसकी कल फांसी होगी। इकलौता बेटा था जिसको सेनापति ने अपने हाथों से बलिदान किया। ये महामंत्री विक्रम सिंह की चाल और महाराज की बेटी चांदनी की चाल है। उसे बेकसूर प्यार के जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया और सेनापति ने इकलौते बेटे का बलिदान अपने हाथों से किया। और आप कहते हो कि खुशियां मनाओ। सरदार जी, आप हर रोज यही कहा करते थे कि गुनाहों का दुश्मन बेगुनाहों का मददगार, यही है गंगा सिंह का ऐलान। ये कौन सा है? ये सच है प्रधान, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, एक समय था सेनापति अजय सिंह हमारे साथियों पे वार किया। मुठभेड़ में हमारे काफी साथी मारे गए, इसलिए हमारी उसकी दुश्मनी थी। अरे सरदार जी, हमारे साथी मारे गए, गम था मुझे जरूर, लेकिन जिसका औलाद हो, इकलौती औलाद हो, अपने बेटे का बलिदान अपने हाथों से करे, ये कितना बड़ा गम है। लोग माँ देवियों के स्थान पे जाते हैं, अर्चना करते हैं, हे माँ ऊपर वाले मुझे एक औलाद दे दे। और एक बेटा, एक बाप पत्थर दिल अपने बेटे का बलिदान किया और उसी के बदले में बेकसूर बेटा का बलिदान हुआ और बेकसूर बाप का भी फांसी की सजा सुनाई जा रही है। कैसा ऐलान है आपका सरदार जी? प्रधान, गर्ज ये बात है तो हम तुम्हारे कहने से अवश्य चलेंगे और अपने फर्जों को पूर्ण करेंगे। तो फिर देर किस बात की करते हो सरदार जी? केवल 10 मिनट का टाइम रहता है, 10 मिनट के बाद उसकी फांसी हो जाएगी और महाराज की कारागार में है। चलो हम उसे छुड़ा कर लाएंगे, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। आओ हम चलते हैं। आओ हम लोग चलते हैं। जय मां।